3, 2, 1. थोड़े की लालच में ज्यादा कमाने के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। शातिर ऑनलाइन अकाउंट हैक कर लगा रहे हैं लोगों को लाखों की चपत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. बैंक प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और मीडिया द्वारा लगातार ऑनलाइन ठगी के विषय में लोगों को जानकारी देने के बावजूद नहीं थम रहे हैं ठगी के मामले। थोड़े की लालच में ज्यादा गंवा रहे हैं लोग। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को फिर संज्ञान में आया जब ट्रामवे स्टेशन के रहने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारी अंबे शंकर ने 5 लाख रुपए गंवा दिए। अंबे शंकर ने बताया कि उसके पास बजाज फाइनेंस से फोन आया। उन्होंने बताया कि जो 250 रुपए आपके 2 बार कटे हैं वह पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, इसलिए ओटीपी आने पर बता दिया जाए। अंबे शंकर के पास 4 बार ओटीपी आया और उसने चारों बार ओटीपी फोन करने वाले शातिर को बता दिया। इसके बाद 2 बार में उसके खाते से 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। अपने साथ 5 लाख रुपए की हुई धोखाधड़ी के बाद रोते बिलखते अंबे शंकर ने समाज के लोगों के साथ क्लॉक टावर थाना पहुंचकर शातिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सर मेरे पास फ़ोन आया बजाज फाइनेंस कंपनी से। उन्होंने बोला तुम्हारे 295 2 बार कटे ना, उनके वो रिफ़ंड हो जाएंगे पैसे वापस। ये जो ओटीपी आ रहा है ना, ये मुझे बार बार बता दो। तो हमने बता दिया, मैंने ओटीपी कम से कम 4-5 बार आए मेरे पास ओटीपी। मैंने धमाधम बताते गए मैं ओटीपी। कम से कम 4-5 बार आए मेरे पास ओटीपी। मैंने धमाधम बताते गए मैं ओटीपी। उसके बाद के अंदर वो पैसे पूरे 5 लाख रुपए मेरे निकाल लिए 2 बारी करके। पूरे 5 लाख रुपए मेरे निकाल लिए 2 बारी करके। मैं फ्रिज उठा रखा था बजाज फाइनेंस से, इस कारण मेरी ऑलरेडी किस्त जमा रहती है। उसके बाद भी वो 295 रुपये ऑलरेडी काट रहे थे। उस चक्कर के अंदर पता किया आपने पैसे कटने की जानकारी बैंक में पता किया आपने? मैंने किया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी मेरे को। क्या कहा बैंक वालों? कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो आप भी कहाँ आए? कलेक्टर और थाना मुकदमा दर्ज करवा दिया अभी आपने? हाँ, करवा दिया। एक अंबे शंकर नाम का हमारे वाल्मीकि समाज से लड़का, महेश जी का लड़का है, उसके पास एक ओटीपी आया। सुबह उसके बजाज फाइनेंस से फ़ोन आया कि भाई आपके अकाउंट में अभी एक स्कीम चल रही है, उसके अंदर आपको 285 रुपये जमा कराना है। 285 रुपये जमा कराने के बाद आपको यानी स्कीम के द्वारा इंस्टॉलमेंट के ऊपर छूट दी जाएगी। इन्होंने उसके 285 रुपये का वो दिया और देने के बाद इनके पास एक उनसे ओटीपी मांगे गए। रेगुलर 4 ओटीपी आए। ओटीपी इन्होंने, क्योंकि सीधा साधा लड़का है, वाल्मीकि समाज का नगर निगम में सफाई कर्मचारी काम करता है। अब इस बेचारे ने कैसे न कैसे करके 5 लाख रुपये इसके अकाउंट में 6.5 लाख रुपये मेहनत करके, जो एक सफाई कर्मचारी को, कच्चे कर्मचारी को 5500 रुपये मिलते हैं, वो इसने 6.5 लाख रुपये अपने अकाउंट के अंदर जमा कर रखे थे। गरीब तबके का आदमी है। इसके साथ में ऐसा जालसाजी और धोखा हुआ है कि आप देखिए कि इसके अकाउंट से 2 बार 2.5 लाख रुपये ओटीपी के द्वारा उड़ाए गए और जालसाजी की गई है। और वो दिल्ली का नंबर है। आप देखिए कि एक गरीब आदमी के साथ ऐसा हिंदुस्तान में जो ऑनलाइन जो बैंकिंग सिस्टम चला है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आम जनता के, जो शिक्षित लोग नहीं है, उनके अकाउंटों से पैसे हैक होकर के निकाले जा रहे हैं। जैसे वह इनका बजाज फाइनेंस को ओटीपी मांगा गया था बजाज फाइनेंस के द्वारा कि भाई आपको ओटीपी पर ये देना है। तो ये शिक्षित नहीं है, इसने उसको ओटीपी को मांगता गया और देता गया। तो इसके 2 बार में 2.5 लाख रुपए दे गए और हम अभी क्लॉक टावर थाने पे खड़े हुए हैं।
कलेक्टर थाने के अंदर इसकी FIR दर्ज कराई गई है। इसकी पूरी में स्टेटमेंट निकाल के बैंक द्वारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट दिया गया है। और इसको हम यानी क्योंकि वाल्मीकि समाज से SC के लड़के के साथ इस तरीके 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सरकार के आदेश पर चलाया जाएगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। प्रदेश भर में 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आज मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव, पशुपालन डेयरी विभाग के शासन सचिव, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव शामिल हैं। इसलिए इस कोर ग्रुप द्वारा जिला स्तरीय प्रबंधन समिति भी गठित की गई है। यह समिति जिला कलेक्टर से लगातार संपर्क कर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखे मेवे और मसालों की जांच के साथ ही इनसे निर्मित होने वाली नमकीन और मिठाई की भी जांच होगी। मिलावट की सूचना देने वालों को सरकार की ओर से सूचना सही पाई जाने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। कोर ग्रुप द्वारा गठित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, डेयरी के प्रबंध निदेशक और सदस्य शामिल किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सोनी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के नुमाइंदे मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, इसमें मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलेगा। और इसमें हमारे यहाँ संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और साथ साथ डेयरी के अधिकारी, रसद विभाग के अधिकारी, इन सब की मिला के संयुक्त टीमें बनाई हैं, जो जाके मिलावटखोरों की अगर कोई सूचना मिलती है और रूटीन में भी अगर कहीं पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर भी सैंपल चेक करेंगे और कहीं पर भी मिलावटखोरी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक और चीज़ रखिएगी कि सूचना लोग दें। सूचना अगर कहीं कोई मिलती है कि कोई प्रोडक्शन ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे दूध, मावा इस समय मिलावटखोरी, तो उसकी सूचना देने पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये की राशि इसमें तय की गई है। तो अभियान यही चलेगा कि फेस्टिवल सीज़न में मिलावटखोरी पर पूरी तरह शिकंजा कसा जाए। दिव्यांग पेंशन के लिए भटक रहा है दर-दर। बैंक से नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग को नहीं मिली राहत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दाननाड़ी इलाके में दक्षिण विधायक अनीता बघेल के घर के पास रहने वाला उत्तम सिंह दिव्यांग 2 महीने से विकलांगता पेंशन के लिए दर-दर भटक रहा है। आज 60 रुपए ऑटो रिक्शा के खर्च कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे उत्तम ने बताया कि वे पहले नगर निगम गया, इसके बाद नगर निगम से उसे बैंक भेजा गया। बैंक वालों ने फिर से नगर निगम भेज दिया। इस तरह से चक्कर लगाने के बाद दुखी होकर उसने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि जिलाधीश के हस्तक्षेप के बाद उसे कब और कितनी जल्दी पेंशन मिल पाती है। किस लिए आए थे और क्या परेशानी आ रही थी आपको? सर मेरी पेंशन की पेंशन नहीं आ रही। कितने टाइम से नहीं आ रही थी? 2 हफ्तों के सर मैं धक्के खा रहा हूँ 2 महीने। आज किससे मिलने आए और क्या बातचीत हुई आपकी? मैं सर नगर निगम वाला ना कलेक्टर के लिए बोला था। अच्छा, तो मैं पेंशन करवाऊँगा, सर से मिलने आऊँगा। कलेक्टर साहब अभी कब गए थे तुम बैंक में? कब पता चला तुम्हारी पेंशन नहीं आएगी? कब से नहीं आ रही है?
ये तो काफ़ी टाइम हो गया सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने से नहीं आई है। बैंक में तुम्हारी पासबुक कंप्लीट कब कराई थी तुमने? एंट्री भी हो गई, लेकिन एंट्री नहीं बता रहा सर, एंट्री भी करा रहा हूँ। बैंक वाले क्या कहते हैं? बैंक वाले बोल रहे हैं वहीं जाके बात करो। अभी यहाँ पे कलेक्टर साहब ने क्या कहा तुम्हें? हैं? कलेक्टर साहब ने क्या कहा? बोला वहीं जाके बात करो सर। कलेक्टर साहब ने क्या बात की थी? कलेक्टर साहब ने कुछ किया? नहीं, अभी बात ही नहीं हुई। पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंच किया आग पर काबू। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के केसरगंज स्थित पटाखे की एक दुकान में सुबह करीब 5 बजे भीषण आग लग गई। दुकान में दीपावली के पटाखे रखे थे। जैसे ही पटाखों में आग लगी वैसे ही पूरी दुकान धू-धू करके राख हो गई। गनीमत यह रही कि पटाखों की दुकान के आसपास की दुकानों में आग नहीं लगी, नहीं तो और भी काफी नुकसान हो सकता था। दमकल विभाग व क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का अभी सही कारण पता नहीं चल पाया है। करीबन हमारे पास 5:45 बजे सूचना आई थी कि केसरगंज में पटाखे की दुकान में आग है, तो हमने तुरंत हमारे फटाफट 2 गाड़ी रवाना कर दी, मौके पे पहुंची। सिविल डिफेंस को भी बोल दिया था, सिविल डिफेंस की गाड़ी भी आ गई थी। तो आके हमने देखा तो आसपास में दुकानें भी हैं, कपड़ों की दुकान भी है और पटाखे की दुकान भी है। तो पटाखे की दुकान में मेजर आग थी, तो हम शटर के थोड़ा सा नीचे हुआ था, तो हमने पहले वहाँ से पानी मारना चालू किया, JCB मंगाई, शटर थोड़ा नीचे किया, अब आग हमने पूरी कंट्रोल कर दी। कितनी गाड़ियाँ? करीबन हमारे पास 8 से 10 गाड़ी आती है। नुकसान तो पूरी पटाखे की दुकान चल रही थी। लगभग कितनी देर हो गई? एक घंटा हो गया। सर अभी क्या स्थिति बनी है? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में है। मामला हुआ था यहाँ पर? ये करीब सुबह 5:15 बजे के आसपास अचानक से पूरे एरिया की लाइट बंद हुई। लाइट बंद होने पर हमने देखा खिड़की के बाहर पटाखे की आवाज़ आ रही थी। दिवाली से पहले पटाखे चलना एक अचंभा है, क्योंकि अभी दशहरा भी नहीं आया। जब छत पर जाकर देखा तो कुछ पटाखे की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। नीचे उतर कर देखा, क्योंकि हम घूमने जाते हैं डेली 6 बजे के आसपास, तो आज सुबह 5 बजे 5:15 बजे ही नींद खुल गई। नींद खुलने पर जब केसरगंज गोल चक्कर पर आए तो यहाँ पटाखे की दुकान में आग लग रही थी और लोग बाग चिल्ला रहे थे पटाखे की दुकान में आग लग रही है। यहाँ आकर देखा तो धुआंधार आग लग रही थी और उसी समय करीब 5:30 बजे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई और उसके बाद आग पर बुझाने लगा। यहाँ पुलिसकर्मी तैनात थे जिन्होंने पब्लिक को दूर कर रखा था और ये पटाखे की दुकान पर अभी तक आग लग रही है। करीब 1.5 घंटा हो चुका है, कंटिन्यू आग लग रही है। अगर ये हादसा अगर दोपहर में होता तो कितना बड़ा हादसा होता? दोपहर के अंदर यहाँ चारों तरफ दुकानें खुली रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोग परचेजिंग भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, पास में ही सब्जी मंडी है, तो बड़ा हादसा हो सकता था। चूँकि ये रात को आग लगी है, ये सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में कोई भी नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली थी, उस समय आग लगी है। रिहायशी इलाकों में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह पटाखे की दुकानों पर बड़ा स्टॉक नहीं होना चाहिए। बावन शक्तिपीठों में 27वीं शक्तिपीठ है पुष्कर की मां चामुंडा। 27वीं शक्तिपीठ पुष्कर की मां चामुंडा माता रानी के कंगन गिरने के बाद बनी मणिक वैदिक पीठ।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. धार्मिक नगरी पुष्कर और अजमेर की सीमा नाग पहाड़ का अपने आप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। पद्म पुराण में नाग पहाड़ को पुरोहिता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत न केवल एक भौगोलिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप में एक अनूठी रचना है। यहाँ पर न केवल ऋषि अगस्त, विश्वामित्र मुनि सहित अनेक साधु संतों ने साधना की, बल्कि इस पर्वत का चप्पा चप्पा पावन माना जाता है। यहीं पर 5 पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इस पर्वत पर मां चामुंडा विराजमान है। मां चामुंडा के ऐतिहासिक महत्व और आस्था पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। देवी पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को नारद से जब यह बात पता चली कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उन्होंने शिवजी के मना करने पर भी जिद की और अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने चली गईं। वहां जाने पर जब उन्हें पता चला कि यज्ञ में शिवजी को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है, तब उन्होंने अपने पिता से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक बातें कही। वे बातें माता सती से सहन नहीं हुई और उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब ये समाचार शिवजी तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वीरभद्र ने उनके कहने पर दक्ष का सिर काट दिया। उसके बाद शिव सती के वियोग में संपूर्ण भूमंडल में उनका शव लेकर भ्रमण करने लगे। शिव को इस वियोग से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती माता के देह को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण किया गया। इन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक पीठ मां चामुंडा यानी मणिक वैदिक पीठ है। यहाँ पर माता रानी की कलाइयों से दोनों कंगन गिरे, तभी से इसे मणिक वैदिक पीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं उपनिषद पौराणिक ग्रंथ के अनुसार जब देवता और मानव राक्षसों के आतंक से खौफ में थे, तब सभी ने भगवान शिव से इस संकट की घड़ी में सहायता मांगी। चूंकि अधिकांश राक्षस जाति भगवान शिव की साधक थी, इसलिए भगवान ने उनके संहार की जिम्मेदारी मां गौरी को सौंपी। मां गौरी ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके न केवल राक्षसों का नाश किया, बल्कि लोगों में मां शक्ति की भक्ति के प्रति आस्था भी जताई। राक्षसों के संहार के बाद देवताओं ने माता अम्बे से अपना विकराल रूप छोड़ने की मिन्नतें की। इसके बाद माता के अंग अलग अलग कट कर गिरने लगे। यह अंग 52 स्थानों पर गिरे, जिन्हें 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बहरहाल इस मणिक वैदिक पीठ के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन समय के साथ भक्तों की शक्ति और भक्ति की बदौलत इस स्थान की कायाकल्प होने लगी है। चारों नवरात्रों में यहाँ देश के अनेक हिस्सों से आस्था का सैलाब उमड़ता है। हालांकि सरकार की ओर से इस ऐतिहासिक स्थान के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, फिर भी भक्तों की कठिन मेहनत की बदौलत यह स्थान आकर्षक और रमणीक होने लगा है। जय मां भगवती सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। मां भगवती का यह 27वां शक्तिपीठ है। मां भगवती का यह 15वां सिद्धपीठ है। मां भगवती का यह आदि शक्ति गायत्री होने पर गायत्री शक्तिपीठ है। लौकिक नाम चामुंडा माता है, इसीलिए पुराण प्रमाणित नाम गुप्त भाग्यात है। देवी भागवत पुराण अंतर्गत प्रमाणित 15वां सिद्धपीठ है पुष्करी पुरोहित पुरोहिता माता पुरोहिता देवी। ऐसे ही इसी पर्वत में दोनों खंड सती मां के कलाई भाग गिरने कारण पुष्करी पुरोहित मणि वैदिका स्थित। पुष्कर के पुरोहिता पर्वत में मुनि वैदिक शक्तिपीठ विद्यमान है। उस शक्तिपीठ में आदि शक्ति गायत्री है। गायत्री का प्राकट्य यज्ञ दौरान हुआ। पश्चात मां गायत्री के प्रश्न अनुसार इस शक्तिपीठ उनको निवास प्राप्त हुआ। कहे जाते हैं 12 कल्प की त्रेता युग में सती जी ने जो आत्मदाह किए
पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, उन खंड भागों में से 51 खंडों में से 27वां खंड, दोनों खंड कलाई का भाग, जिनमें एक खंड कलाई भाग उत्पत्ति स्वरूप, द्वितीय खंड कलाई भाग पिंडी स्वरूप है। इस शक्तिपीठ में तीनों शक्तियां और भी विद्यमान है। वैष्णो देवी की तीनों शक्ति यज्ञ में भाग लेने आते हैं और इस शक्तिपीठ में यज्ञ पश्चात अंश छोड़ जाते हैं। इसलिए अंश अवतार हेतु साक्षात स्वरूप में माँ महाकाली विराजमान। इनका नाम चामुंडा है। इन्हीं के नाम से शक्तिपीठ पूजे जाने जाते हैं, जो लौकिक नाम। 21 जगह ये जय माँ ये अपने भारतवर्ष में जो 52 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों में से 27वां एक यह शक्तिपीठ मणिवैदिक शक्तिपीठ है, जो कि माता चामुंडा माँ के नाम से जाना जाता है, जो कि यह पुष्कर में है। मैं यहाँ से स्थानीय युवक हूँ। मैं भी यहाँ हर साल हर रोज़ शाम को पूजा पाठ यहाँ करने आते हैं। यहाँ पे हर जगह जगह भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं, जो कि साउथ नॉर्थ साउथ हर जगह से, यहाँ तक कि यहाँ पे विदेशी सैलानी भी बहुत आते हैं, जो कि यहाँ पे 27वां शक्तिपीठ है, जो वो भी उस शक्तिपीठ को बहुत मान्यता देते हैं और यहाँ पे उनकी श्रद्धा है, भावना है। हर जगह से यहाँ हर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करके अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और मातेश्वरी माँ जगदम्बे माँ हमेशा हर श्रद्धालुओं की झोली हमेशा हर साल नवरात्रा में हमेशा भरती है, सदैव भरती है। आपका नाम? मेरा नाम पंडित यज्ञेश पाराज है, पुष्कर। एक बहुत ही पुराना शक्तिपीठ है। जब से ससुराल पीर से ससुराल में है, जैसे ही भगवान का बहुत ही महत्व है। ऐसे बाहर से जो भी आते हैं, गीता भागवत में सब में इसका लिखा हुआ है। तो प्रभुता देवी, प्रभुता पहाड़ है ये, और पहाड़ के नीचे जो जगदम्बा है, बहुत ही प्रभावशाली मैया जी है। इसका बहुत भूमि नामांतरण की एवज में रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार पटवारी और पिता को भेजा जेल। बलवंता की पटवारी दीप्ति जैन ने परिवादी से अपने पिता के जरिए ली थी रिश्वत। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज दाता बलवंता की पटवारी दीप्ति जैन और उसके पिता कमल चंद जैन को ACB न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों पिता पुत्री को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। ACB की इंटेलिजेंस निरीक्षक कंचन भाटी ने बताया कि मामले में तहकीकात जारी है। गौरतलब है कि दाता बलवंता में पटवारी के पद पर कार्यरत दीप्ति जैन को उसके ससुराल से और उसके पिता को 20,000 की रिश्वत लेते सावित्री चौराहे से गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक परिवादी सुरेश कुमार ने 28 सितंबर को ACB में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसने अपने भाई की पत्नी के नाम से बीर गांव में कृषि भूमि खरीदी है, जिसका नामांतरण खुलवाने के नाम पर पटवारी दीप्ति जैन 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रही है। इस पर परिवादी ने ACB में शिकायत की, जिस पर स्पेशल टीम और इंटेलिजेंस टीम ने मामले का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। पटवारी दीप्ति जैन पूर्व में 10,000 रुपए की रिश्वत ले चुकी थी, जिसकी एवज में एक नामांतरण खोल दिया गया। दूसरा नामांतरण खोलने की एवज में 20,000 रुपए और मांगे जा रहे थे। 20,000 देने का समय तय हुआ और अजमेर में सावित्री चौराहे पर परिवादी को उसके पिता कमलचंद जैन को 20,000 रुपए देते ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दूसरी टीम ने नसीराबाद में पटवारी दीप्ति जैन को उसके ससुराल से गिरफ्तार किया था। कल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट की जो कार्यवाही थी, उसमें गिरफ्तारशुदा बलवंता पटवारी श्रीमती दीप्ति जैन और उसके पिता कमलचंद जैन को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पूछताछ में कुछ बताया तो क्या बात? पूछताछ में वो हमारा अभी अनुसंधान जारी है उसके दौरान। किस में ली थी रिश्वत? रिश्वत नामांतरण के बगल में ली थी।
एटीएस ने ब्यावर में 25,40,000 की नगद राशि की बरामद। एटीएस ने पुलिस को सौंपा मामला, हवाले का हो सकता है पैसा। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। ब्यावर में आज एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार टीम ने मुखबिर की सूचना पर ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में स्थित चंद्रा ज्वेलर्स की दुकान पर दबिश दी और मौके से 25,40,000 रुपए की नगद राशि जब्त की। टीम के द्वारा जब दुकान संचालक राकेश जैन से पैसे के बारे में जानकारी मांगी गई तो वह स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। वहीं ब्यावर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया और मामले को सुपुर्द कर दिया गया। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि यह पैसा हवाले का हो सकता है। वहीं स्थानीय पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक रोडमल, हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह, जगदीश राम आदि शामिल रहे। दुकान तो बढ़वाने को बोल रहे लड़के को। नीचे रहो। दुकान तो बढ़वाने को बोल रहे लड़के को। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर प्रांतव्यापी धरना प्रदर्शन। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के द्वारा पूरे प्रदेश भर में प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से विद्युत विभाग में हो रहे निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। साथ ही सरकार द्वारा मार्च माह में 15 दिन के स्थगित वेतन को शीघ्र दिए जाने और मासिक वेतन में से काटे जा रहे 2 दिन के वेतन की कटौती पर तत्काल रोक लगाए जाने की भी मांग के साथ बोनस की मांग की गई है। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में अधीक्षण अभियंता कार्यालयों पर
सभी कर्मचारी, बिजली कर्मचारी एकत्रित होकर यहाँ हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। चूँकि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए एक धरने को हमने सांकेतिक रूप में रखा है और आज हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अधीक्षण अभियंता महोदय अजमेर शहर व्रत और अजमेर ग्रामीण व्रत को सौंपेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि जो मार्च माह का स्थगित वेतन है 15 दिन का वो दिया जाए और कोविड के नाम पर प्रत्येक कर्मचारी का 1 दिन का और 2 दिन का जो वेतन काटा जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और प्रत्येक साल जो प्रत्येक कर्मचारी को जो एक्स ग्रेशिया का बोनस के रूप में भुगतान होता है वो भुगतान दिया जाए। इसके साथ ही जो सरकार के द्वारा तरह तरह की स्कीमें लाकर बिजली कंपनियों में जो निजीकरण दिया जा रहा है, इसका सभी कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इस निजीकरण के जो छलावे को दूर किया जाए और जो 60,000 हमारे कर्मचारी हैं प्रत्येक हाथ को काम दिया जाए, ये हमारी मांग है। श्रमिक संघ के संरक्षक धर्मू पारवानी ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग में कार्यरत 60,000 कर्मचारियों को तनख्वाहें दे रही है। वहीं हर जिले में एक एमडी, सीएमडी और चेयरमैन बिठा रखा है। बावजूद इसके लगातार हर कार्य का निजीकरण किया जा रहा है, तो इनको मोटी तनख्वाहें क्यों दी जा रही हैं? इसी वजह से विद्युत विभाग में घाटा भी बढ़ रहा है। सबसे पहले मोटी तनख्वाह वाले एमडी और चेयरमैन जैसे लोगों को नौकरी से हटाए, तभी जाकर विभाग को हो रहे घाटे की पूर्ति हो पाएगी। बिजली एक राज्य का महत्वपूर्ण उद्योग है और राजकीय उद्योग है। बिजली के माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास संभावित है, लेकिन आज सरकार की नज़र कुदृष्टि जो है वो बिजली उद्योग पे पड़ी है। आज 60,000 मजदूरों की भर्तियां कर दी, हजारों अधिकारी बने हुए हैं, यहाँ पर जगह जगह एमडी बिठा दिए गए और उसके पश्चात भी क्या हुआ कि बिजली को निजी हाथों में देते जा रहे हैं। अरे जब आपने कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं, आप वहाँ पर भी तनख्वाह दे रहे हो, उसके बाद अगर आप एफआरटी फॉल्ट रिमूवल भी प्राइवेट करेगा, मीटर की रीडिंग भी प्राइवेट लेगा, मीटर हटाएगा भी प्राइवेट, सर्विस कनेक्शन देगा प्राइवेट, पोल गाड़ेगा प्राइवेट, जीएसएस देखेगा प्राइवेट। जब सभी काम आपको प्राइवेट करने थे तो ये 60,000 को भर्ती किसको दिखाने के लिए किया? और मैं तो ये कहता हूँ अगर सरकार को निजीकरण ही चलना चाहिए तो सारे ये अधिकारी क्यों अपॉइंट कर रखे हैं? ये एमडी, ये चेयरमैन, ये किस काम के हैं? इन सब की भी छुट्टी कर देनी चाहिए। और उसके बाद मैं तो दूसरी बात भी कहता हूँ कि आज जो उद्योग में नुकसान है, जो उद्योग में हानि है, जो उद्योग में अपना ये कम हुआ है हिसाब किताब पैसे का, वो इसका कारण भी एफआरटी, एमबीसी, तरह तरह की योजना, क्लस्टर योजनाएं, जीएसएस प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने पैसे का नाश किया है। और अब मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ कि सरकार को जिसको भी एमडी अपॉइंट करे उसको कहे कि अगर उसके कार्यकाल में एक पैसे का भी नुकसान हुआ तो उसकी जेब से लिया जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज जो उठ कर के आ रहे हैं एमडी बनने के लिए और जो सिर्फ यहाँ का शोषण करने के लिए आ रहे हैं, फिर कोई नहीं आने वाला। और मैं तो सरकार से भी कहूँगा कि एक श्वेत पत्र जारी करे कि बिजली बोर्ड में नुकसान क्यों हुआ है, बिजली बोर्ड में इतना घाटा क्यों हुआ है, वो साफ होना चाहिए। अब अगर बिजली बोर्ड में घाटा हुआ है तो जो नीतियाँ आपने निजीकरण की दी है और निजीकरण के जो जिम्मेदार हैं उन सबको पूरा दायित्व दिखा करके उनसे वसूली की जाए और वसूली करके ये जो घाटे की पूर्ति होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि कौन आता है, यहाँ आएगा वही जो इस उद्योग को सही ढंग से चलाना चाहेगा। सर आपने प्रदर्शन किया आज हमारा प्रदर्शन पूरा प्रांतव्यापी प्रदर्शन है और अगर सरकार ने इस चीज़ और ध्यान नहीं दिया, निजीकरण हम ये साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं इन्होंने स्वीकार किया, तो ये हमारा आंदोलन तेजी से चलेगा और हो सकता है कि हमें पूरा राजस्थान में एक हड़ताल का भी आयोजन करना पड़े सरकार की इस नीति के विरुद्ध में। और जनता को जागरूक करने के लिए, जनता त्रस्त है, जनता को पैसा भी ज़्यादा देना पड़ा यूनिट का, हर तरह से त्रस्त है और इधर इनके पेट भराई हो रही है भ्रष्ट अधिकारियों की। मैं साफ कहता हूँ ये एमडी, ये सीएमडी जितने भी हटा देना चाहिए, बिजली बोर्ड पुनः अपने शेप में आना चाहिए। राजस्थान के बिजली बोर्ड एक ही होना चाहिए। ये सारा ये जो उन्होंने अड़कंजा लगाया जिससे घाटा हुआ है वो घाटे का भी कारण जानना चाहिए सरकार को। अजमेर रेलवे स्टेशन से महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ ने मेरी सहेली अभियान का किया शुभारंभ। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पूरे देश भर में चलाया जा रहा है अभियान।
Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. शुक्रवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर अजमेर जबलपुर ट्रेन से मेरी सहेली अभियान का शुभारंभ किया गया। आरपीएफ द्वारा पूरे देश भर में मेरी सहेली अभियान के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए महिला पुलिस की तैनाती की गई है, जो ट्रेन में सफ़र करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देकर यह भी समझा रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आरपीएफ की हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर सकती हैं। आरपीएफ के डिप्टी एसपी पंकज चुग ने बताया कि कोविड को देखते हुए आरपीएफ यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के साथ ही खासकर महिलाओं, युवतियों और बालिकाओं को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे लेकर इनिशियल स्टेज पर मेरी सहेली अभियान शुभारंभ किया गया है। अजमेर से फिलहाल 3 गाड़ियों में इस अभियान को लेकर शुरुआत की गई है। अजमेर सियालदा जनशताब्दी और अजमेर जबलपुर गाड़ियों में मेरी सहेली अभियान के तहत आरपीएफ सुरक्षित यात्रा और कोरोना से बचाव के लिए यात्रियों को जागरूक कर रही है। किस तरह से आज से ये एक मेरी सहेली का अभियान शुरू किया गया है। इसकी पायलट स्टडीज़ कुछ जोन्स में की गई हैं और ये पूरे भारतवर्ष में आरपीएफ की तरफ से किया जा रहा है। एनडब्ल्यूआर में हमारे आईजी और डीआईजी सर की गाइडेंस में और अजमेर डिवीज़न में स्पेसिफिकली बोले तो हमारे डीआरएम सर की गाइडेंस में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अभी पायलट बेस पे हमने 3 गाड़ियों को चूज़ किया है, अजमेर सियालदा, जनशताब्दी और ये जो गाड़ी अजमेर जबलपुर। इन 3 गाड़ियों में हम पायलट बेस पे शुरू करेंगे और जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी उनसे हम और इस प्रोग्राम को बेटर करेंगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य 2 प्रोंग है। पहला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश इस समय कोविड-19 कॉल से गुजर रहा है और अभी फेस्टिव सीज़न के चलते कई सारी प्रोजेक्शंस है कि कोरोना बढ़ सकता है। प्लस रेलवे ने भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स अभी शुरू की हैं पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए। तो एक हमारा मकसद इसमें यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो किया जाए, सब लोग मास्क लगाएं। और दूसरा, इसका अन्य महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो रहेगा वो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो रेलवे से ट्रैवल कर रही हैं उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। वो किसी भी मायने से उनको ये ना लगे कि वो अकेली हैं और उनको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत आ सकती है। हमारी मुहिम हमेशा ये रहेगी कि किसी भी क्राइम को होने से पहले रोका जाए और अगर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का अगर कोई हो जाता है तो तुरंत उसको वर्कआउट किया जाए। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव और रिएक्टिव दोनों अप्रोचेज़ हम फॉलो करेंगे। ये एक तरीके की प्रिवेंटिव अप्रोच कह सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है, हमारी जितने भी सब इंस्पेक्टर्स, स्पेशली फीमेल जो हमारी रिक्रूट्स अभी नई कुछ डिविजन्स में आई हैं, लेडी कांस्टेबल्स, ये हर पैसेंजर से इंटरेक्ट करती हैं। कोई अगर पैसेंजर, लेडी पैसेंजर अगर डरी हुई होती हैं, अकेले यात्रा करने में उनको डर लग रहा होता है, उनको आश्वासन दिया जाता है। उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास रहती हैं प्राइवेसी इश्यूज़ का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद उनको जो है हर स्टेशन पे अटेंड किया जाता है। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो उनको 182 जो आरपीएफ की हेल्पलाइन है उस पर कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इन जनरल ऑल्सो हम छुपे दृष्टि से जो है हमारी जो फीमेल पैसेंजर्स है, फीमेल जो हमारे स्टाफ हैं या हमारी ट्रेन एस्कॉर्ट जा रही हैं, वो नज़र रखते हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी अनहोनी घटना होने से पहले ही हम उसको टाल सकते हैं। और दूसरा, अगर कुछ होता है तो 182 हमारी हेल्पलाइन है या ट्रेन एस्कॉर्टिंग हमारी ट्रेन में होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और नियरेस्ट पोस्ट जो भी होती है वहाँ पर उस पर जो है आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाती है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर माता भक्तों ने कोरोना से निजात की प्रार्थना, हवन यज्ञ और भजन कीर्तन के माध्यम से मां दुर्गा को रिझाया। Aryabhatt College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer.
शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर शुक्रवार को माता भक्तों ने अपने अपने तरीके से मां दुर्गा की आराधना की। कोरोना महामारी को देखते हुए कहीं पर भी बड़े स्तर पर कोई आयोजन नहीं किए गए। वहीं मंदिरों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों ने महारानी के दर्शन किए। आशागंज इलाके में एक माता भक्त के यहाँ भजन कीर्तन और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए माता भक्त रेनू ने बताया कि अष्टमी के अवसर पर हवन यज्ञ कर मां दुर्गा से कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की गई है। इस अवसर पर सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई। किस तरह से माता की आज अष्टमी का दिन है और इस उपलक्ष्य में हमने जागरण रखवाया अपने घर पे सोशल डिस्टेंसिंग को नज़र रखते हुए, और धूप वगैरह हमने आज करवाया, हवन वगैरह भी करवाया, साथ में भजन कीर्तन भी है। क्या माता से प्रार्थना करी कि कोरोना महामारी जल्द से दूर हो जाए? हमने माता रानी से ये दुआ की है कि कोरोना महामारी से सबको छुटकारा मिले, निजात मिले और ये बीमारी दोबारा कभी भी नहीं आए। यही मनोकामना हम माता रानी से मांगते हैं और यही दुआ करते हैं कि इस बार जो माता रानी आए तो कोरोना महामारी दूर हो। पड़ोसी पास में रहने वाले परिवार की धार्मिक भावनाओं को कर रहा है आहत। प्रताड़ित हो रहे परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई सुरक्षा की गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मदार इलाके में रहने वाली भावना अपने पूरे परिवार को लेकर शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंची। मीडिया से बात करते हुए भावना ने बताया कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति जिसका नाम सुंदर दास है, पूर्व में वह सिंधी धर्म से ताल्लुक रखता था, जो बाद में ईसाई बन गया। अब वह अपने पड़ोसियों को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का दबाव बनाकर ऊल जलूल हरकतें कर रहा है। आए दिन हिंदू धर्म के लोगों के घरों में हड्डी और मांस फेंककर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। उसकी यह वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो चुकी है। मना करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो रहा सुंदर दास अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस विषय में अलवर गेट थाने में पूर्व में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। किससे मिलना है? जी हम SV साहब से मिलने आए हैं। जी मेरा नाम भावना है ना। और देखो आए दिन हमें हैरान परेशान करता है, एक मकान छोड़कर सिंधी रहता है, सिंधी साहब और इन्हें ईसाई बन गया। और हमें देखो ना पूजा पाठ करते हैं हमारे पति, शिवलिंग रख रखा, हमने छोटा सा मंदिर बना रखा है, उसमें क्या गंदी चीज़ रखता है, कभी शुगर के बाल, कभी हड्डियाँ। और तो जैसे तुलसा जी की पूजा पाठ करने का गुनाह बात है क्या, जो हो उसमें भी हड्डियाँ डालेगा, कभी गेट को खोल जाएगा, लात मारेगा। और देखो हमारे पास तो सब कुछ चीज़ की है ना, रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है हमारे पास। कहाँ पर रहते हैं? जी हम मदार रहते हैं। कौन है वो, क्या नाम है उसका? जी उसका नाम सुंदर दास। परेशान करता है? जी परेशान करता है, इतना आए दिन अतिक्रमण करता है। मुझे भी लात मारी, मुझे मेरे पति को भी, कहीं पे भी जाते हैं राजा साइकिल पर या कहीं पे भी, इतना देखो साइकिल रोक लेते हैं। शिकायत करी कभी? जी शिकायत की हमने। थाने में? जी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज किससे मिलना है? जी हम SP साहब से मिले हैं। क्यों करता है, क्या कारण? जी ऐसा यह है, हमें मतलब आए दिन मतलब हमें ईसाई बनाना चाह रहा है। मेन बात मुद्दे वाली ये बात है। कौन से थाने में आपने शिकायत? जी अलवर गेट। क्या कहते हैं वहाँ? जी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। देखो बच्चे कमाने जाते हैं रात को, देखो नाइट में भी आते हैं, बिल्ला पट्टी का काम करते हैं बच्चे, खाना ना खाया और है ना देखो थोड़ा सा टहलने के लिए भी गए थे। मुलाकात कर ली SP साहब से? जी अभी नहीं हुई। पर्वतेश्वर मंदिर में नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन 100 कन्याओं को कराया भोजन, किया कन्या पूजन।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. पर्वतपुरा स्थित पर्वतेश्वर मंदिर पर नवरात्र के अवसर पर प्रतिदिन 100 कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है। आज अष्टमी के अवसर पर कन्याओं के चरण धोकर पूजन कर उन्हें भोजन ग्रहण कराया गया। तत्पश्चात उपहार प्रदान किए गए। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन से दशहरे तक प्रतिदिन 100 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर समिति द्वारा नवरात्र के अवसर पर जानवरों के लिए चारा और बंदरों के लिए फल भी वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य में मंदिर परियोजना सचिव तखत सिंह गौड़, लोकेश मिश्रा, नरेंद्र सिंह, राम सोनी, भोम सिंह गौड़ आदि का सहयोग मिल रहा है। पाल बिचला बैरवा बस्ती में बेकाबू ट्रैक्टर घुसा घर के अंदर। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति बाल बाल बचे। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. बीती रात पाल बिचला स्थित बैरवा बस्ती में रात अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन करने वाला एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर मकान को तोड़ता हुआ कमरे में जा घुसा। घर में बुजुर्ग दंपति देवी सिंह गहलोत और जान कंवर सोए थे। गनीमत रही कि ट्रैक्टर उन तक नहीं पहुंचा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जबकि दरवाजा और दीवार सहित खिड़की को तोड़ता हुआ ट्रैक्टर कमरे में प्रवेश कर गया। इस दुर्घटना में जानकंवर के पत्थर से थोड़ी बहुत चोट लगी है। मकान में रह रहे जानकंवर और देवी सिंह ने बताया कि रातों को सोना हराम हो जाता है। इस इलाके में अवैध रूप से मलबा और पत्थरों का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर रातों को गुजरते हैं। पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। और जी क्या हुआ था और क्या किस तरह का? साहब हम सो रहे थे दोनों, तो 11:15 बजे ट्रैक्टर जा रहे थे मलबे के, और 3-4 दिन से रोज जा रहे हैं, पर रात को इसने 11:15 बजे हमारे बैठ दिया मकान के। क्या क्या नुकसान हुआ? उसमें तो नुकसान बहुत सारा हुआ साहब। ये टूटा, खिड़की टूटी, दरवाजा टूटा, पलंग भी टूटा, 3-4 दीवार टूटे, नहीं दीवार नहीं दरवाजे टूटे। ट्रैक्टर चालक कहाँ है? ट्रैक्टर चालक तो भग गया रात को ही। और ट्रैक्टर फिर पुलिस वाले लेके थाने में लेके। क्या हुआ था? पूरा बोलो नहीं। रात को ट्रैक्टर आए थे तो मलबे के ट्रैक्टर 4-5 जा रहे थे, फिर अचानक आया तो एकदम आके टक्कर मारी। एक टक्कर मारी, फिर दोबारा जाके फिर आके टक्कर मारी। एक बार में गेट टूटा, एक बार में खिड़की टूटी, फिर ये वाला गेट। आप लोग कहाँ थे? हम अंदर ही सो रहे थे, इसी पलंग पे मैं सो रही थी और ये उस पलंग पे सो रहे थे सब। तो मेरे सिर में आके लगी, कमर में आके पत्थर एकदम से लगी, तो बड़ा बेड था जो मेरे अवस्था बच गया, तो मेरे सिर पे आके दीवार गिरती थी। ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था ये? मलबे का इधर से आया था सब। डेली ट्रैक्टर आते हैं यहाँ पे? डेली नाइट में डेली आते हैं, पूरी रात सोने नहीं देते मलबे के। विभिन्न प्रतियोगिता में शामिल श्रेष्ठ प्रतियोगियों का चयन। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला स्तर पर आयोजित चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना शर्मा, लॉयंस क्लब के प्रांतीय विशेष सचिव लॉयन राजेंद्र गांधी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की निदेशक रुचि मौर्य ने श्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया है। आयु 8 से 10, 11 से 15 और 16 से 18 वर्ष के 3 वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर शक्ति सिंह शेखावत ने बताया कि विधिक सेवा दिवस 2020 के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता कोरोना की वजह से वर्चुअल आयोजित की गई, लेकिन दयानंद बाल सदन, संप्रेषण बालिका गृह, संप्रेषण बालक गृह, आश्रय गृह के 130 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। मूल्यांकन के लिए गठित कमेटी के सदस्यों ने श्रेष्ठ प्रविष्टियों का चयन किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चूंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में केवल जो चिन्हित दयानंद बाल सदन, बालक गृह, बालिका गृह या बालक संप्रेषण गृह, बालिका संप्रेषण गृह और चंचल चाइल्ड केयर होम, इस तरह की जो संबंधित संस्थाएं रही, उनके बच्चों का चयन किया गया जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, और उसमें 3 वर्ग रखे गए जिसमें 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का चयन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पोस्टर प्रतियोगिताएं, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, काव्य लेखन, निबंध प्रतियोगिताएं और लगभग जो ये गीत हैं, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उनमें जो बच्चे चयन हुए, जो गृह स्तर पर चयन हुए, उनका जिला स्तर पर चयन किया गया। जिला स्तर पे आज रिजल्ट निकाला है। जो जिला स्तर पे प्रथम स्थान रहेंगे उनको राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए और इसका रालसा स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस जो है, इसका हमने इस प्रकार से आयोजन किया, जिसमें हमने एक कमेटी माननीय रालसा के निर्देशानुसार की, जिसमें श्रीमती दर्शना शर्मा जी हैं डीओ, और एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से हैं विनीत चौधरी जी, और लॉयंस क्लब के सम्मानित सदस्य श्री राजेंद्र गांधी जी, तीनों की कमेटी का गठन करके और उन 103 लगभग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जिन बच्चों की उत्कृष्ट और श्रेष्ठ श्रेणी का प्रदर्शन हुआ है, उन बच्चों का चयन इस कमेटी के द्वारा किया गया है और आगे इनका राज्य स्तर पर इनको पुरस्कार और प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित किए जाने की। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।